अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में मालूम करेंगे। यानी आज के लेक्चर में सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में मालूम करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इस एमसीक्यूज को समझने से पहले जरूरी है कि आप मेरे उस लेक्चर को देखें जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर दिया है कि हम किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में मालूम करते हैं। तो इस पर मैंने एक कंप्लीट लेक्चर दिया है, वो आप लोग सुन ले, उसके बाद आसानी के साथ आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा इस बोर्ड पर आपको जितने भी एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, तकरीबन 6-7 तक एमसीक्यूज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो लेक्चर डिलीवर करने के बाद, लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप लेक्चर को कंप्लीटली सुनोगे तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हर एक एमसीक्यूज के साथ मैं दरमियान में मजीद 5-6 एमसीक्यूज साथ डिस्कस करता हूं। कहने का मतलब ये है कि इन 6-7 एमसीक्यूज के साथ साथ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद तकरीबन हम 20 से लेकर 30 एमसीक्यू साथ में डिस्कस करते हैं। तो इससे आप लोगों के तकरीबन 20 से लेकर 30 तक एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। स्टार्ट लेते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है या कंप्लीट लेक्चर के साथ अगर हम देखें तो ये हमारा 12वां एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज का स्टेटमेंट क्या है? A vector with components x is equal to -5, y is equal to 6 lies in which quadrant? Option A first, option B second, option C third, option D fourth। स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप लोग स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम मैंने ए रखा। उन्होंने स्टेटमेंट में उस ए वेक्टर की दो कंपोनेंट्स गिवन में दी है। उन्होंने एक्स कंपोनेंट दिया है जो कि हमारे पास नेगेटिव है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। इसके साथ साथ उन्होंने वाई कंपोनेंट गिवन में दिया है जो कि हमारे पास पॉजिटिव है और उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? 6 है। याद रखना स्टूडेंट, इस तरह के एमसीक्यूज में आप लोगों ने साइन को देखना होगा। साइन को देखने का मतलब ये है कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसको सबसे पहले आप लोगों ने ढूंढना होगा, फिर उसी के बाद एमसीक्यूज आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। यहां पर अगर हम देखें तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है? नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। आप लोग मैग्नीट्यूड को छोड़े, आप लोग सिर्फ और सिर्फ साइन को देखे कि एक्स हमारे पास नेगेटिव है और वाई हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। तो इसी हिसाब से इस तरह के एमसीक्यूज को फिर आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देखें तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब उन्होंने स्टेटमेंट में क्या गिवन में दिया है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, यानी जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट बन चुका है। और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो रिजल्टेंट वेक्टर जब मिलेगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव हो और वाई एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव हो तो इस दौरान जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा इसके साथ आप लोग मजीद 3 एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। यानी स्टेटमेंट में वो पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और साथ में वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो याद रखना, अगर हम देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो फिर आप लोगों के पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके साथ दूसरा एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है। तीसरा एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है कि अगर उन्होंने हमें गिवन में एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव दिया हो और साथ में वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव दिया हो, तो याद रखना स्टूडेंट, यहां पर नेगेटिव एक्स कंपोनेंट ये होगा एंड नेगेटिव वाई कंपोनेंट ये होगा। फिर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इधर होगा, यानी हमारे पास फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
तो ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर उन्होंने स्टेटमेंट में x को पॉजिटिव दिया हो और y को नेगेटिव दिया हो, तो याद रखना स्टूडेंट, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें, यहाँ पर x हमारे पास पॉजिटिव होता है और y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस दौरान हमारे पास वो जो वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट के साथ तकरीबन 4 एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइन को देखना होगा। साइन के हिसाब से आप लोग आसानी के साथ बता सकते हो, इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो कि वो रिजल्टेंट वेक्टर अब कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास हो सकता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 को। 13 एमसीक्यूज का स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 220 डिग्री with the positive x-axis, it lies in what? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये एक और टाइप से एमसीक्यूज का रिलेटेड है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में, जिसको हम मालूम करेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब उन्होंने स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का जो एंगल है वो 220 डिग्री है, और ये जो एंगल बना रहा है वो वेक्टर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 220 डिग्री पर। तो बताइए वो वेक्टर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। यानी कंपोनेंट की बजाय अगर उन्होंने एंगल दिया हो और फिर आप लोगों से पूछा गया हो कि अब वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो इसके लिए तरीका क्या है। याद रखना स्टूडेंट, ये वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसको आप लोग समझ चुके होंगे, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने डिटेल के साथ इसके बारे में पढ़ाया था। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम हमेशा से किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन लेते हैं वो हम पॉजिटिव एक्स एक्स से लेते हैं और साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। यानी वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्स से आप लोगों ने स्टार्ट लेना होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। तो ये जो एंगल आप लोगों को नजर आ रहा है ये उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन इस केस में उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, वो 220 डिग्री है। तो बताइए वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो अगर यहां पर हम देखें, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री, फिर यहां से लेकर यहां तक ये भी हमारे पास 90 डिग्री, तो टोटल ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यहां तक हमारे पास 180 डिग्री। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां तक हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो हम अब अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री, ये हमारे पास क्या है, 220 डिग्री है। यानी 270 से कम है और 180 से क्या है, ज्यादा है। तो अब हम आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो एंगल यहां पर होगा। अगर यहां पर होगा तो ये अब हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन सी होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अलावा इसके साथ मजीद 3 टाइप्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। यानी अगर उन्होंने किसी वेक्टर के बारे में बताया हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस वेक्टर का डायरेक्शन गिवन में दिया हो, यानी एंगल गिवन में दिया हो, तो किस तरह से इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोग सॉल्व करोगे। मिसाल के तौर पर वो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो 220 की बजाय वो कितना है, वो 60 डिग्री है। वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 90 के दरमियान में है, वो एंगल यहां पर है। अगर यहां पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फिर इसी हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा वो ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि हमारे पास एक वेक्टर है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो मिसाल के तौर पर वो कितना है, वो हमारे पास है 120 डिग्री। वो कितना है, 120 डिग्री। तो अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 180 डिग्री है यहां तक, तो ये जो 120 डिग्री है ये 90 और 180 के दरमियान में आ रहा है। तो इससे हम डायरेक्ट की अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो वेक्टर
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 120 डिग्री बना रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। इसके अलावा वो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है तो वो 220 की बजाय हमारे पास कितना है? मिसाल के तौर पर वो हमारे पास है 290 डिग्री। कितना है? 290 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये अब हमारे पास कितना है? 270 डिग्री। और यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हमारे पास कितना है? 360 डिग्री। अगर हम 290 डिग्री को देखें तो ये 270 से ज्यादा है एंड 360 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमारे पास अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। तकरीबन 4 टाइप्स के एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन या क्वाड्रेंट के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा वो इन वैल्यूज को चेंज कर सकता है। सिर्फ आप लोगों ने देखना होगा कि अगर 0 और 90 के दरमियान में आ रहा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 और 180 के दरमियान में आ रहा हो तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर 180 एंड 270 के दरमियान में आ रहा हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर 270 एंड 360 के दरमियान में आ रहा हो तो फिर हमारे पास जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? यानी वो जो क्वाड्रेंट होगा वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा हो 90 डिग्री तो फिर आप लोग कह सकते हो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन है। इसके अलावा अगर 180 डिग्री हो तो फिर आप लोग कह सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसी हिसाब से फिर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एक और टाइप से एमसीक्यूज का जो कि डिफरेंट डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है क्वाड्रेंट्स में। एमसीक्यूज का स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ अ वेक्टर विद कंपोनेंट्स x is equal to -6 and y is equal to -6। यानी यहाँ पर अब हमने क्या करना है? उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हमने मालूम करना है एंगल के हिसाब से। अगर स्टेटमेंट में उन्होंने x और y कंपोनेंट्स गिवन में दिया हो और आप लोगों से पूछा गया हो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करे लेकिन एंगल के हिसाब से, यानी उसके एंगल को मालूम करे, तो किस तरह से इस तरह के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे? ऑप्शन में हमारे पास क्या है? 135 डिग्री, 225 डिग्री, 45 डिग्री, 315 डिग्री। इस तरह के एमसीक्यूज के साथ भी तकरीबन 4 टाइप्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में ये जो इक्वेशन है इसको मैंने डिराइव किया था, इसके बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया भी था कि अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना है एक ट्रायंगल से, उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट से, तो आप लोग कौन से फार्मूले को यूज करोगे? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो -6 है, नेगेटिव में है, और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो भी -6 है, वो भी नेगेटिव में है। तो इससे इतना तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों अब हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो एंगल क्या हो सकता है, उसको हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करें 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आप माइनस को बिल्कुल भी पुट ना करें, क्योंकि इसके डायरेक्शन को फिर हम किस तरह से मालूम करेंगे आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। यहाँ से तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। तो किस तरह से मालूम करेंगे? तरीका ये है, आप लोग माइनस साइन पुट ना करें, इससे सिर्फ आप लोग एंगल मालूम करें। तो इससे हमें जो एंगल मिलेगा, यानी 6 को अगर हम 6 पर डिवाइड करें हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर है? याद रखना स्टूडेंट, ये हमारे पास 45 डिग्री के बराबर होता है। इसके लिए जरूरी है एक और बात आप लोग माइंड में याद रखें कि आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप लोगों को चाहे कास थीटा हो, साइन थीटा हो या टेंजेंट थीटा हो, तो उसके एंगल की वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि बगैर कैलकुलेटर के भी हम याद रख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसके अलावा 180 डिग्री है, 270 डिग्री है एंड 360 डिग्री है। तो इन वैल्यूज को आप लोगों ने याद रखना होगा, तब आगे जाके इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से हम डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है।
अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये अब हमारे पास डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब अगर दोनों हमारे पास नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव है साथ में y भी नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव x को रिप्रेजेंट करेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर कहीं पर होगा। और याद रखना, इस फार्मूले से जब हम एंगल निकालते हैं तो वो कौन सा एंगल होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ करीब x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो ये हमें वही एंगल देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर को देखें तो ये कौन से x एक्सिस के साथ करीब है, ये नेगेटिव x एक्सिस के साथ करीब है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एंगल इस फार्मूले की मदद से मिलेगा, ये वाला एंगल हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है इस रिजल्टेंट वेक्टर की वो क्या है, वो पॉजिटिव x एक्स से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है हमारे पास। तो अब तरीका क्या है, तरीका ये है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि ये कितना है, ये 180 डिग्री है और ये कितना है, ऑलरेडी हम इस फार्मूले से मालूम कर चुके हैं। तो अगर थीटा के साथ हम इसको प्लस करें, यानी अगर ये थीटा हम 180 के साथ प्लस करें तो कंप्लीट हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मैंने यही किया है कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना होगा कि 180 डिग्री के साथ वो एंगल आप लोगों ने प्लस करना होगा जो आप लोग इस फार्मूले की मदद से निकालते हो। तो मैंने 180 के साथ वो एंगल प्लस कर दिया है। वो एंगल कितना है, 45 डिग्री है। जब हम 180 डिग्री के साथ 45 को प्लस करते हैं तो इससे हमें जो एंगल मिलता है वो क्या मिलता है, 225 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है एंगल में वो कितना है, वो 225 डिग्री है। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इस पर मजीद एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि अगर उन्होंने लेट सपोज ये भी पॉजिटिव में दिया हो और ये भी पॉजिटिव में दिया हो, तो फिर इस केस में हमारे पास हमें अब इतना पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस केस में इस फार्मूले से जो एंगल आपको मिलेगा डायरेक्टली वही एंगल हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी या एंगल होगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने ये कहा हो कि हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव है एंड y कंपोनेंट अब हमारे पास पॉजिटिव है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, तो रिजल्टेंट वेक्टर इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फिर हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इस तरह से, तो फिर इसी फार्मूले से हमें जो एंगल मिलेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर इस फार्मूले की मदद से हमें जो डायरेक्शन मिलता है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल होता है जो कि करीब वाला हो। यहाँ पर पॉजिटिव दूर है, नेगेटिव करीब है, तो ये एंगल हमें मिलेगा। लेकिन हमने तो इसको निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फिर तरीका क्या है कि टोटल 180 से फिर आप लोगों ने इसको माइनस करना होगा, तो तब जाके आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में भी आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए एंगल मालूम कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट एमसीक्यूज यानी लास्ट टाइप क्या हो सकता है कि अगर पॉजिटिव यानी x हमारे पास पॉजिटिव हो और y हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहां पर हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले की मदद से हमें जो एंगल मिलने वाला है वो कौन सा एंगल मिलेगा, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि वो एंगल हमें मिलेगा जो रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा है, जो करीब वाला x एक्सिस हो उसके साथ बना रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर कौन से करीब x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है, यानी जो स्मॉल एंगल होता है। लेकिन हमारा डायरेक्शन तो यही होता है एंटी क्लॉकवाइज में यहां तक। फिर हमने क्या करना हो, कंप्लीट 360 डिग्री है, 360 से हमने इसको माइनस करना होगा, तो आसानी के साथ हम फोर्थ क्वाड्रेंट से भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, एंगल को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस एमसीक्यूज को भी आप लोग समझ चुके होंगे। तकरीबन 4 टाइप्स के एमसीक्यूज इससे भी कवर हो सकते हैं। बाकी इस पर तकरीबन 20-25 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर वो वैल्यू को यहाँ पर चेंज करे तो वैल्यू के हिसाब से फिर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 15 को। ये हमारे पास एक और टाइप से इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इस पर भी तकरीबन 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं टाइप्स के हिसाब से। तो स्टेटमेंट क्या है,
a vector his components x is equal to 0 and y is equal to 7 डायरेक्शन इज व्हाट, यानी हमारे पास एक वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट हमारे पास क्या है 7 है एंड पॉजिटिव है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमने किसी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना है और दोनों कंपोनेंट्स में उन्होंने किसी एक कंपोनेंट को क्या दिया हो 0 में दिया हो, तो किस तरह से हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट उन्होंने 0 में दिया है और y कंपोनेंट 0 नहीं है लेकिन साथ में पॉजिटिव में है, तो किस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट का मतलब ये है, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि x कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ये 0 है। ओनली हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, हमारे पास ओनली y कंपोनेंट है। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से निकालेंगे, मैं बार बार बता चुका हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्स से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं और यही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी 90। तो इस एमसीक्यूज में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो 90 है। इसके अलावा एक और टाइप भी हो सकता है कि अगर x हमारे पास 0 हो लेकिन y हमारे पास क्या हो -7 हो, ये नेगेटिव में दिया हो, तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह से होगा, यानी ये हमारे पास वो y कंपोनेंट होगी, यानी वो y वेक्टर होगा जो कि ओनली नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन अब ये होगी, पॉजिटिव x एक्स से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो ये अब कितना है 270 डिग्री। मिसाल के तौर पर अगर y नेगेटिव हो x 0 हो तो फिर उस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी 270 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर x 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0, और y हमारे पास क्या हो y 0 के बराबर हो, और पहले केस में x की वैल्यू हमारे पास क्या हो पॉजिटिव हो, मिसाल के तौर पर चलो मैंने 7 कंसिडर किया, तो इस केस में हमारे पास उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखना स्टूडेंट, उस केस में जो हमारे पास वेक्टर है अगर y कंपोनेंट 0 हो और हमारे पास x कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो ये वो वेक्टर बन जाएगा। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी एंगल के हिसाब से वो 0 होगी, क्योंकि हम डायरेक्शन को कहां से लेते हैं पॉजिटिव x एक्स से लेते हैं, तो ये ऑलरेडी इसी एक्सिस के अलोंग है, तो फिर डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी 0 डिग्री होगी। इसके अलावा अगर वो y कंपोनेंट 0 दे और x कंपोनेंट हमें नेगेटिव में दे तो फिर क्या होगा, इसका मतलब फिर ये है कि इस दौरान उस वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, यानी x हमारे पास नेगेटिव होगा और y 0, तो इस केस में इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हम पॉजिटिव x एक्स से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस केस में हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो यहां से लेकर यहां तक अब ये कितना है, ये 180 डिग्री है, तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप्स के एमसीक्यूज को भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके अलावा आप लोग और भी इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज कर सकते हो, यानी इसके साथ और भी रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओनली वो यहाँ पर पॉजिटिव और 0 में वैल्यू दे सकती है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ आप लोग का कोई लेना देना नहीं, आप आसानी के साथ अंदाजा लगा के बता सकते हो। आपने सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को देखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 को। एमसीक्यूज नंबर 16 का स्टेटमेंट क्या है, अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स x is equal to 4, y is equal to -4, what is the direction of vector। बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स में इसको डिफाइन कर दिया था। अब इस दौरान उन्होंने x कंपोनेंट दिया है पॉजिटिव में और y कंपोनेंट दिया है नेगेटिव में, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। हम किस तरह से इससे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को एंगल में निकालेंगे, ऑप्शन क्या है 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। याद रखना स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले भी कि इसके लिए हम जो तरीका यूज करते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। आप लोग नेगेटिव को छोड़ दे, डायरेक्ट आप लोग मैग्नीट्यूड पुट करें, इससे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स 1। इसके बाद आप लोगों को रट्टा हो के याद होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स किसके बराबर होता है, यानी टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, ये 45 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला एंगल है। तो
उधर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप लोगों ने याद रखना होगा। लेकिन अब ये डायरेक्ट हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है। आप लोगों ने देखना होगा कि अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये अब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई हमारे पास नेगेटिव होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हमें ये जो एंगल मिला, ये कौन सा एंगल हमें मिला? हमें ये वाला एंगल मिला, जैसा कि बार बार इससे पहले मैंने बता दिया। और हमने कौन से एंगल को मालूम करना है? इस एंगल को हमने मालूम करना है। एच वाल डायरेक्शन ये है, तो तरीका क्या है कि टोटल 360 है। अगर टोटल 360 से मैं इसको माइनस करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करना होगा? अगर एच वाल डायरेक्शन को हमने मालूम करना है तो 360 से आप लोगों ने उस एंगल को माइनस करना होगा, जो कि इसी फार्मूले की मदद से आपको मिल जाए। मैंने माइनस कर दिया है। जब 360 से मैंने 45 को माइनस कर दिया तो मुझे एंगल क्या मिला? 315 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 315 डिग्री है। क्लियर? अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 को। इफ एंगल इज बिटवीन 90 एंड 80 डिग्री, 180 डिग्री, द वेक्टर लाइज इन व्हाट? एक और टाइप से एमसीक्यूज का इस हिसाब से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑलरेडी इसी एमसीक्यूज से भी थोड़ा कुछ मैंने आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन में लाई करता है, तो बताइए वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? तो देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी बता दिया था कि यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक टोटल ये अब हमारे पास 180 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल हमारे पास 270 डिग्री है, और यहां से लेकर यहां यानी कंप्लीट 360 डिग्री है। उन्होंने क्या कहा है कि एक वेक्टर जो कि 90 और 180 डिग्री के बिटवीन में है, तो ये 90 है, ये 180 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेक्टर इसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर 180 एंड 90 के बिटवीन में हो तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 0-90 के बिटवीन तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180-270 के बिटवीन तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 एंड 360 के बिटवीन तो फिर आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में, जो कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होता है, तो आप लोग आसानी के साथ उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के बाद उम्मीद करता हूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे आप लोग कवर कर चुके होंगे। इसके अलावा खुद भी आप लोग एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करेंगे और उसमें स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उस पर डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।